भगवान के स्वरूप को समझ लेने पर कल्याण तो हो ही जाता है। जो भी कुछ प्रतीत होता है उसमें भगवत बुद्धि रखनी चाहिए। जिस प्रकार से आंखों पर हरे रंग का चश्मा चढ़ा लेने पर संसार के नाना प्रकार के जो रंग बिरंगे पदार्थ हैं वे भी सब हरे रंग के ही दिखलाई पड़ने लग जाते हैं, लेकिन वास्तव में हरे है ही नहीं। तो यहाँ हरे रंग के पदार्थ व हरे रंग का चश्मा चढ़ाने की बात का क्या आशय है? यह जो भी दिखता है साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। इस प्रकार के चश्मे को चढ़ाने पर सब भगवान के स्वरूप ही दिखने लग जाएंगे। इसमें तो कहना ही क्या है। इसलिए हम लोगों को अपनी आंखों व हृदय पर भगवान के स्वरूप का चश्मा चढ़ा लेना चाहिए। इसलिए हम लोगों को अपनी आंखों व हृदय पर भगवान के स्वरूप का चश्मा चढ़ा लेना चाहिए। आंखों पर तो भगवत भाव का चश्मा चढ़ाना चाहिए, यानी जो भी कुछ दिख रहा है वह दिखलाई तो पड़ता है कि यह संसार है, लेकिन वस्तुतः वह परमात्मा का ही साक्षात स्वरूप है। जिस प्रकार से मरुभूमि में बिना किसी प्रकार के जल के हुए ही उसमें जल व तालाब की सी प्रतीति होने लगती है, लेकिन वस्तुतः वहाँ पर किसी प्रकार का जल या तालाब है नहीं। इसी प्रकार हम लोगों को यह संसार दिखलाई पड़ता है, वस्तुतः यह संसार है नहीं। यह तो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। जिस प्रकार मरुभूमि में जल की प्रतीति होती है, पर निर्णय करने पर उसमें जल या तालाब नहीं है, वह तो मरुस्थल है। उसी प्रकार से निर्णय करने पर यह संसार नहीं है, भगवान का स्वरूप है। और हृदय पर ऐसा चश्मा चढ़ाना चाहिए कि जो आपको मन एवं बुद्धि से ऐसा ज्ञान होता हो कि यह तो संसार है, तो इसको संसार नहीं समझकर उनसे ऐसा अनुभव करना चाहिए कि यह परमात्मा का स्वरूप है। ऐसा मन बुद्धि से अनुभव करना चाहिए, और वास्तव में यह दृश्य वर्ग संसार भगवान का स्वरूप है ही। इसके लिए महापुरुषों के अनुभव एवं उनके वचन तथा स्वयं भगवान के वचन प्रमाण हैं, जो आपको इससे पहले दुर्गुण दुराचार के त्याग एवं सद्गुण सदाचार के ग्रहण करने की बात बतलाई गई थी। उस रहस्य की बात से भी यह सब में भगवत भाव रखने की जो बात बतलाई गई है, उसकी अपेक्षा भी विशेष रहस्य युक्त एवं दामी चीज है। इसमें बतलाया गया है कि ऐसा समझ में आने पर कि यह नेत्र दोष या दिग्भ्रम है,
तब उसका निराकरण किया जा सकता है एवं उसका निराकरण हो जाने के बाद वो असली पदार्थ होता है, वह प्रत्यक्ष हो जाता है। गीता में यह बात जगह जगह पर बतलाई गई है कि वह परमात्मा बाहर एवं भीतर सब जगह व्याप्त है। देखिए गीता जी के 13वें अध्याय के 15वें श्लोक में, बहिरन्तश्च भूतानां चरम चरमेव च, बहिरन्तश्च भूतानां चरम चरमेव च, सूक्ष्मत्वात् द्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। अर्थात परमात्मा चराचर सब भूतों प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर रूप भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा यावन मात्र संपूर्ण भूत प्राणियों में सबके बाहर और भीतर मौजूद है, लेकिन भगवान का वह स्वरूप सूक्ष्म होने के कारण समझ में नहीं आता। वह दूर से भी दूर और पास से भी पास है। तो शंका होती है कि जब भगवान का स्वरूप सूक्ष्मतम होने के कारण समझ में नहीं आता, वह इतना सूक्ष्म है, तब वह सूक्ष्मतम स्वरूप सब जगह किस प्रकार से व्यापक है। यह बात आपको एक दृष्टांत देकर समझाई जाती है। बहुत समझने की चीज है, ध्यान से सुननी चाहिए। जिस प्रकार से यह एक अंगूछा है, यह यहाँ पर आपको दिखलाई पड़ता है ना, और तो इसके सिवाय यहाँ पर कुछ भी दिखलाई नहीं पड़ता ना। तो यही कहना पड़ेगा कि और तो यहाँ पर कुछ भी दिखलाई नहीं पड़ता सिवाय अंगूछे के। लेकिन इस अंगूछे के सिवाय यहाँ पर और भी बहुत सी सूक्ष्म चीजें हैं, जिनका अगर आप सूक्ष्मता से विचार करेंगे तो आपको वे सूक्ष्म चीजें भी दिखलाई पड़ने लगेंगी। तो पूछा जा सकता है कि यह अंगूछा तो हमको दिखलाई पड़ता है, और वे चीजें मौजूद होने पर भी क्यों नहीं दिखलाई पड़ती? क्योंकि वे सूक्ष्म चीजें अंगूछे की अपेक्षा बहुत सूक्ष्म है, अतः दिखलाई नहीं पड़ती। अगर वह सूक्ष्म चीजें यहाँ पर नहीं हो तो यह अंगूछा भी आपको नहीं दिखलाई पड़ेगा। उन चीजों के कारण ही आपको यह अंगूछा दिखलाई पड़ता है, लेकिन जिनके कारण आपको यह अंगूछा दिखलाई पड़ता है, उनमें भी परमात्मा की ही शक्ति है, जिस शक्ति से यह अंगूछा दिख रहा है। अतः अगर परमात्मा की शक्ति नहीं है तो समझना चाहिए कि कुछ नहीं है। तो वे सूक्ष्म चीजें आपको बतलाई जाती हैं। यहाँ पर प्रकाश है ना? अगर यहाँ पर अंधेरा हो और प्रकाश नहीं हो
तो यह अंगोछा आपको दिखलाई नहीं पड़ सकता। इसका मतलब हुआ कि इस जगह पर अंगोछे के अलावा प्रकाश भी है। तो अब एक अंगोछे की जगह दूसरी चीज प्रकाश, ये दो तो हो गई ना। बहुत सी चीजें होती हैं जिनका दिखलाई पड़ना तो दूर रहा, वे आपके समझ में भी नहीं आ सकती। तो अब इस अंगोछे के पास सूक्ष्म चीजें और कौन कौन सी हैं? आपके नेत्रों की वृत्ति भी यहीं पर मौजूद है। अगर आपके नेत्रों की वृत्ति यहाँ पर मौजूद नहीं होती तो आपको यह अंगोछा नहीं दिखलाई पड़ सकता। इस अंगोछे से सूक्ष्म तो हुआ प्रकाश, और प्रकाश की अपेक्षा भी सूक्ष्मतर हुई नेत्रों की वृत्ति। क्योंकि अगर प्रकाश है और उससे नेत्रों की वृत्ति हटा लीजिए, तब आपको यह अंगोछा दिखलाई नहीं पड़ सकता। नेत्रों की वृत्ति आपको यहाँ पर दृष्टिगोचर नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा मानना पड़ेगा कि नेत्रों की वृत्ति यहाँ पर मौजूद है। अगर मौजूद नहीं है तो नेत्रों को अंगोछे की तरफ से हटा ले, फिर आपको अंगोछा नहीं दिख सकता। नेत्रों की अपेक्षा भी और सूक्ष्म चीज यहाँ पर मौजूद है। वह क्या है? मन। आप अपनी आंखों से अंगोछे की तरफ वृत्तियां लगाकर देखते रहिए, लेकिन अगर आपका मन दूसरी तरफ है तो आपको यह अंगोछा दिखलाई नहीं पड़ सकता। जिस प्रकार आप लोग यहाँ सत्संग सुनने के लिए बैठे तो हैं, अगर आपका मन सत्संग की तरफ नहीं है तो यहाँ सत्संग की बातें आपको सुनाई नहीं पड़ेंगी। और मन की अपेक्षा भी सूक्ष्मतम एक और भी चीज यहाँ पर मौजूद है। वह क्या है? बुद्धि। अगर बुद्धि यहाँ पर मौजूद नहीं होती तो इस बात का निर्णय किसने किया कि यहाँ अंगोछा है या पत्थर या अन्य कोई चीज? बुद्धि के ही कारण तो आप यह समझ सके हैं ना कि यह अंगोछा है। इसलिए समझना चाहिए कि यहाँ पर बुद्धि भी है। बुद्धि से भी और सूक्ष्मतर पदार्थ एक और यहाँ पर मौजूद है, जिसके बिना भी अंगोछे का अस्तित्व आपके लिए नहीं रह जाता। यह क्या है? आपकी आत्मा। आत्मा व्यापक है। अगर आपकी आत्मा यहाँ पर नहीं होती तो इस बात का अनुभव किसको होता कि यह अंगोछा है? अगर दृष्टा यानी देखने वाला ही मौजूद नहीं है तो दिखलाई पड़ने वाली चीज किसको दिखलाई पड़ेगी? अगर यहाँ पर आपकी आत्मा मौजूद नहीं होती तो आपको यहाँ का किसी बात का अनुभव नहीं हो सकता। इसी प्रकार समझना चाहिए कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम परमात्मा है। अतः आप लोगों को ऐसा समझ लेना चाहिए
कि परमात्मा सर्वत्र मौजूद है, लेकिन वह बहुत सूक्ष्मतम है, अतः दिखलाई नहीं पड़ते। वह परमात्मा कोई नेत्रों का विषय तो है नहीं, इसलिए नेत्रों से दिखलाई नहीं पड़ते। अंगोछे वाले उदाहरण में क्या आपको नेत्र, मन, बुद्धि एवं आत्मा की वृत्तियों के संबंध में ज्ञान था? नहीं, लेकिन जब आपको सूक्ष्मता से बतलाया गया, समझाया गया, तब आपके समझ में आ गया कि उस अंगोछा के सिवाय वहां पर नेत्र, मन, बुद्धि एवं आत्मा भी मौजूद है। इसलिए कहा जाता है कि अगर भगवान आपको यावन मात्र संपूर्ण प्राणियों में नहीं दिखलाई पड़े, तब भी ऐसा मान लेना चाहिए कि भगवान सर्वत्र सभी प्राणियों में समान रूप से व्यापक हैं। भगवान सूक्ष्म हैं, अतः दिखलाई नहीं पड़ते, लेकिन भगवान है सर्वत्र ही। यह तो बहुत सूक्ष्म चीजें हैं, इसलिए दिखलाई नहीं पड़ती, लेकिन एक बहुत मोटी चीज है, वह भी आपको नहीं दिखलाई पड़ती।